नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मंत्रालय की तरफ से रेलवे की 5वीं बड़ी भर्ती आपका एनटीपीसी नन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के रिगार्डिंग यहाँ पे 10,884 पोस्ट पर वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से बात किया था। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस जोन में किस आरआरबी में कितनी सीटें हैं और आरआरबी वाइज पूरा सीट का जो डेटा है वैकेंसी है वो सारा कुछ हम देखने वाले हैं। और 16 का 16 आरआरबी वाइज आपका चाहे हम बात कर ले ग्रेजुएट लेवल पे या फिर नॉन ग्रेजुएट लेवल पे कितनी कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ये भी देखेंगे कि 12th वालों के लिए इसमें कौन सा पोस्ट होगा और आरआरबी वाइज 12th वालों में कितनी सीटें यहां पे रेलवे ने रिलीज की है एनटीपीसी वैकेंसी के अंतर्गत। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रेलवे के पल पल के अपडेट का पीडीएफ नोटिफिकेशन वगैरह आपको कंटिन्यू वहां पे आप देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। इसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रुप डी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल तमाम तरह के जो भी रेलवे के एग्जाम आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। सबसे पहला बुक आता है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें आपका शिफ्ट वाइज टाइप वाइज सॉल्व 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेम उसी का करस्पॉन्डिंग आपका रीजनिंग का भी देखने को मिलता है, जिसमें 8700 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से वन लाइन अप्रोच समान ज्ञान का भी एक बुक आता है जो पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी पे बेस्ड है। इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो अगर आप जनरल सामान्य विज्ञान की तैयारी कर रहे हो रेलवे का, तो इसमें आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे ऑल एग्जाम करके बुक आता है 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, जिसमें आपका 3790 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1996 से लेकर अभी तक जितने भी रेलवे के क्वेश्चन है सारा का सारा इसमें कवर किया गया। और आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया। तो एनटीपीसी भर्ती के लिए आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए यहाँ पे बुक रिलीज की गई है, जिसमें इसमें 60 सेट का आप लोगों के लिए टीसीएस बेस पे प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर देखने को मिलता है। और इसमें आपका 2021 का भी जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिला था, मतलब जब भी इसका प्रीवियस पेपर हुआ था। और इसमें आपका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके इसका बुक आता है। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। और ये आपका कॉन्फिडेंशियल नोटिस है, ठीक है, जिसमें आपका बताया गया है कि वैकेंसी का जो असेसमेंट डेटा है वो आपका OIRMS पोर्टल पे अपडेट के रिगार्डिंग है। और जिसमें आपका एनटीपीसी का नॉन टेक्निकल कहने का मतलब है जो 12th बेस पे वैकेंसी आएगा और जो यहाँ पे ग्रेजुएट बेस पे वैकेंसी आएगा उसका आकलन के लिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। जिसमें आपका बताया गया है कि जो 12th बेस में है उसमें आपका टोटल 4 तरह का पोस्ट रहता है। कौन कौन सा? अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और आपका कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर। देन यहाँ पे बात करेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और यहाँ पे ट्रेन क्लर्क, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मतलब 12th बेस पे यहाँ पे 4 तरह का पोस्ट आपको देखने को मिलता है जो आपका नॉन सेप्टिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें अगर टोटल वैकेंसी जो यहाँ पे अप्रूव हुआ है वो आपका हुआ है 3404 वैकेंसी, 3404 वैकेंसी यहाँ पे 12th वालों के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें ग्रेजुएट लेवल पे कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, तो ग्रेजुएट लेवल पे यहाँ पे 5 पोस्ट के रिगार्डिंग आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है। सबसे पहले आता है गुड्स ट्रेन मैनेजर, उसके बाद स्टेशन मास्टर, देन आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और उसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और देन लास्ट में देखेंगे तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। और ये सभी जो वैकेंसी है वो आपका सेफ्टी कैटेगरी में 2 वैकेंसी आता है और बाकी सभी वैकेंसी जो है वो आपका नॉन सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसमें अगर ग्रेजुएट बेस पे वैकेंसी का आकलन किया जाए तो यहाँ पे 7,479 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। अगर टोटल हम देखेंगे 12th बेस और यहाँ पे ग्रेजुएट बेस वाले वैकेंसी को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ पे आपका टोटल 10,884 सीटें यहाँ पे रिलीज किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा वैकेंसी का डेटा था जो आज के डेट में हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो ये पूरा वैकेंसी का देख रेख है वो किसके कौन सा नोडल आरआरबी के अंतर्गत होगा। तो इसमें आपका आरआरबी अहमदाबाद को नोडल आरआरबी बनाया गया है इस पूरा वैकेंसी का देखरेख के लिए, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट है कि किस आरआरबी में कितने कितने सीट आपको 12th वालों को मिलेगा और कितने सीट आपको ग्रेजुएट वालों को मिलेगा, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट जो है यहाँ पे है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको बताया गया कि जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट, ये आपका आरआरबीज हो गया। यहाँ पे आपका जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, मतलब जो 12th वालों के लिए यहाँ पे 4 तरह का पोस्ट था, वो है आपका अकाउंट कम क्लर्क टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट के बारे में बात करेंगे तो इसमें टोटल 5 तरह का पोस्ट है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे समराइज टोटल करके वैकेंसी का आकलन जो है दिया गया है। अब एक एक करके समझिएगा कि कौन से आरआरबी में कितना पोस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल रेलवे का। सेंट्रल रेलवे में दो आरआरबी आते हैं, बिलासपुर और मुंबई। ठीक है, इसमें अगर टोटल बात करेंगे तो इसमें जो टोटल आपका है वो आपका देखिए 560 के आसपास आपका बिलासपुर में वैकेंसी है, और मुंबई में बात करेंगे तो मुंबई में आपका 984 के आसपास वैकेंसी है। तो सेंट्रल रेलवे में बात करेंगे, अकेला सेंट्रल रेलवे में 1243 वैकेंसी आपका सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंतर्गत आपका जारी किया गया है। ठीक है, सेकंड आरआरबी में बात करते हैं ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर में, तो इसके अंतर्गत भी 2 आरआरबी आते हैं, पहला भुवनेश्वर, दूसरा सिकंदराबाद। और अगर इसमें टोटल वैकेंसी देखा जाए तो इसमें आपका 545 वैकेंसी भुवनेश्वर में और सिकंदराबाद में आपका 243 वैकेंसी है। ठीक है, 778 वैकेंसी आपका भुवनेश्वर के अंतर्गत यहाँ पे रिलीज किया गया है आपका 12th और ग्रेजुएट वालों सीटों को मिलाकर। ठीक है, चलिए थर्ड आरआरबी के अंतर्गत यहाँ पे चलते हैं, और तीसरा जोन जो आपका आता है यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इसमें अगर बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर, पटना, रांची 3 आरआरबी इसमें आता है। और सबसे पहले जो अपडेट यहाँ पे दिया गया है वो आपका मुजफ्फरपुर का है, जिसमें टोटल आपका सिर्फ और सिर्फ 80 सीटें हैं। पटना के अंतर्गत बात करेंगे तो 125 सीटें हैं। रांची के अंतर्गत बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 42 सीटें हैं। मतलब ईस्ट कोस्ट रेलवे में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 247 सीटों पर ही रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। नेक्स्ट आरआरबी हमारे सामने आता है, नेक्स्ट जोन आता है ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे में भी 2 आरआरबी है, कोलकाता और मालदा। कोलकाता में अगर टोटल नंबर ऑफ सीट देखिएगा आप तो आपको यहां पे पता चलेगा जो वैकेंसी है आपका कोलकाता में वो 843 है। अच्छा खासा वैकेंसी कोलकाता में रिलीज किया गया है। उसके बाद मालदा में बात करेंगे तो मालदा में 186 वैकेंसी है। मतलब टोटल यहाँ पे 1079 वैकेंसी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत रिलीज किया गया है। नेक्स्ट जोन हमारे सामने आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज। इसमें अगर बात करेंगे तो टोटल आपका इसमें सिर्फ एक ही आरआरबी आता है, वो आपका है इलाहाबाद। इलाहाबाद में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 616 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, और गोरखपुर में आपका टोटल नंबर ऑफ सीट देखिएगा तो 246 है। मात्र 246 सीटें हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए गोरखपुर का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप हमारे सामने जो वैकेंसी निकल के आ रहा वो है आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जिसमें टोटल यहाँ पे 2 आरआरबी आते हैं, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी। गुवाहाटी में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड वैकेंसी जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गुवाहाटी में, 1 मिनट यहाँ पे देखिए 661 आपका यहाँ पे है, किसमें, गुवाहाटी में। ठीक है, और सिलीगुड़ी में अगर बात किया जाए तो भैया सिलीगुड़ी में आपका यहाँ पे है 773। ठीक है ना, अब इसको यहाँ पे अगर कंसीडर करोगे आप, ठीक है, दोनों को कंसीडर करोगे तो 773 वैकेंसी है, जिसमें से आपका सिलीगुड़ी में मात्र 82 वैकेंसी रिलीज किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे वैकेंसी का क्लेरिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। अगला जोन है आपके सामने नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, जिसमें चंडीगढ़, जम्मू आते हैं। चंडीगढ़ में अगर बात किया जाए तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले चंडीगढ़ का ही बात करते हैं तो इसमें टोटल आपका 583 सीटें हैं। और जम्मू में अगर बात किया जाए तो जम्मू में आपका टोटल यहाँ पे 233 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे आपका 816 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है नॉर्दर्न रेलवे में। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से बात करेंगे तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में आपका टोटल सिर्फ और सिर्फ अजमेर आता है, और अजमेर के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो 1080 सीटें यहाँ पे रिलीज की गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में, जिसमें 2 जोन आता है, सिकंदराबाद और मुंबई। सिकंदराबाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 284 सीटें हैं, 288 सीटें हैं, और मुंबई में बात किया जाए तो 84 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे मिला के देखिएगा तो आपका 332 के आसपास सीटें जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के अंतर्गत रिलीज की गई है। नेक्स्ट आरआरबी को कवर करते हैं। नेक्स्ट जोन जो हमारे सामने है वो आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे में अगर बात किया जाए तो इसमें भी आपका जो जोन है वो आपका टोटल यहाँ पे कितने हैं, वो आपका 3 जोन है, 4 जोन को कवर किया जा रहा है इसमें।
साउथ सेंट्रल से पहले साउथ ईस्टर्न रेलवे आता है जिसमें बिलासपुर है। अब बिलासपुर के अंतर्गत अगर बात करें हम तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही है और उसके अनुसार यहाँ पे 542 सीटें रिलीज की गई है। देन उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे में बात करेंगे तो कोलकाता है, मालदा है और रांची है। जो सबसे पहले कोलकाता में देख लीजिए 666 सीटें हैं, उसके बाद आपका मालदा में 24 सीटें हैं, ठीक है। और देन उसके बाद यहाँ पे रांची में बात करेंगे तो 356 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे देखिएगा तो 1046 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे सामने है साउदर्न रेलवे। साउदर्न रेलवे में बात करेंगे तो चेन्नई बोर्ड का अगर बात किया जाए तो चेन्नई में आपका जो वैकेंसी है वो आपका 543 वैकेंसी है। और टीबीबी में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 286 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 819 वैकेंसी रिलीज किया गया सिकंदराबाद की तरफ से। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे बैंगलोर में अगर बात करेंगे तो बैंगलोर में आपका टोटल 555 सीटें रिलीज किया गया बैंगलोर के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए WCR मतलब भोपाल में अगर बात करेंगे तो भोपाल में जो आपका यहाँ पे वैकेंसी का पूरा सिनेरियो है वो आपका 133 सीटें हैं। और वहीं अजमेर में अगर बात किया जाए तो अजमेर में आपका 23 सीटें हैं। और टोटल अगर आप देखोगे तो टोटल 156 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया WCR जबलपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट और लास्ट हमारे सामने है वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे में अहमदाबाद आता है और अहमदाबाद में टोटल 724 सीटें हैं। भोपाल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 80 सीटें हैं और मुंबई में बात करेंगे तो यहाँ पे 498 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे 1302 सीटें यहां पे रिलीज किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद ये आप लोगों ने पूरा डेटा देख लिया कि कहां पर कितनी वैकेंसी है और कितनी कितनी सीटें जो है रिलीज की गई है। अब यहां पे कुछ प्रोडक्शन यूनिट भी निकल के आ रहा है, उनका भी डेटा हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन यूनिट में बात करेंगे तो RDSO जो गोरखपुर में है इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही सीटें रिलीज की गई है, ठीक है। और RWF मतलब रेल व्हील फैक्ट्री बैंगलोर में बात करेंगे तो यहाँ पे 3 सीटें हैं। और RWP में पटना में बात करेंगे तो यहाँ पे 2 सीटें हैं। और RCF रेल कोच फैक्ट्री में बात करेंगे तो ये भी आपका 23 सीटें हैं। और PLW पटियाला में बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 26 सीटें हैं। और यहाँ पे ICF चेन्नई में बात करेंगे तो 97 सीटें हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट में 154 भर्ती निकाला गया है और टोटल वैकेंसी को मिला देंगे तो 10,884 वैकेंसी निकल के आ रहा है। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा कि आप किस RRB से फॉर्म भरेंगे और आप ग्रेजुएट बेस पे भरेंगे या फिर अंडर ग्रेजुएट बेस पे भरेंगे 12th बेस पे, ठीक है ना। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई सवाल होगा, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका ऑफिशियली सिलेबस क्या है, किस प्रकार आप इसका स्ट्रेटेजी बनाइएगा अपने स्टडी के लिए, और इसके साथ साथ आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसके रिगार्डिंग भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बहुत जल्द। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया रेलवे की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।